शङ्खं चक्रं जलौकां दधदमृतघटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्याम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगगवन प्रौढदावाग्निलीलम् 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 श्रीधूतपापेश्वराय नमः। आहार का इंसान के जीवन में बड़ा ही महत्व है। कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मतलब जैसा हमारा भोजन होगा वैसे ही हमारे शरीर और मस्तिष्क का विकास होगा। आयुर्वेद में इंसान के आहार प्रत्याहार के बारे में बहुत ध्यान दिया जाता है। इसलिए आयुर्वेद को सिर्फ इलाज ही नहीं, जीवन पद्धति भी माना गया है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट करुणा। मैं आपके लिए लेकर आई हूं देश का सबसे पहला ऑल इंडिया इंटर कॉलेजिएट आयुर्वेदिक क्विज शो, जिसका नाम है श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014। इंसान के पास ज्ञान होता है, इसलिए वह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। अगर ज्ञान ना हो तो इंसान भी पशु के समान हो जाता है। हमें ज्ञान का बोध कराते हैं हमारे गुरुजन। हमारा सौभाग्य है इस क्विज शो को आयुर्वेद जगत के 3 महान गुरुओं, जो हमारे जजेस भी हैं, का आशीर्वाद मिला। लेकिन आज हमें सिर्फ 2 गुरुओं का ही आशीर्वाद मिलेगा। हमारे जजेस में शामिल वैद्य श्री BS प्रसाद जी को एक इमरजेंसी कॉल की वजह से जाना पड़ा। क्विज शुरू करने से पहले आइए जजेस से आपका परिचय करा दें। आप हैं वैद्य शैलेश नाडकर्णी जी और आप पवन कुमार गोदातवार जी। श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 क्विज शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 देश की पहली अंतर महाविद्यालय आयुर्वेदिक क्विज प्रतियोगिता है। परंपरा के अनुसार हम अपने क्विज शो की शुरुआत गुरुजनों से मिले ज्ञान संजीवनी से करते हैं। तो चलिए गुरुजनों से ज्ञान की संजीवनी पाने के लिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पवन जी, आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या चीजें हैं? आयुर्वेद ने रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए शब्द का प्रयोग किया है व्याधि क्षमत्व। आचार्य चक्रपाणी ने इसको बड़े खूबी से स्पष्ट करते हुए कहा है, व्याधि क्षमत्वमिति व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति यावत्। यानी व्याधि को उत्पन्न ही नहीं होने देने के लिए शरीर को इतना मजबूत करे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय आयुर्वेद ने बताया है रसायन का सेवन। हमारे जो सारे धातु हैं, सप्त धातु, अन्य धातु भी, रस से लेके शुक्र तक, ओज तक, उनको बढ़ाने के लिए रसायन का सेवन। ऐसे जीवन शैली के कुछ उपक्रम, आहार विहार और कुछ विशेष कल्प जो हम अगर नित्य सेवन करते रहे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम लोग रोगों से लड़ने में ज्यादा सक्षम रहेंगे। रोग अगर अंदर आ जाते हैं तो उनसे अच्छे से लड़ पाएंगे और उससे भी बेहतर कि रोग को अंदर आने ही नहीं देंगे। ऐसा अगर वो करता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित रूप से बढ़ती है। आयुर्वेद के संदर्भ बिल्कुल, रोज गर्म दूध में हल्दी डाल के ही अगर हम पिए तो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। शुक्रिया आपका। नाडकर्णी जी, क्या कैंसर का इलाज है आयुर्वेद में? 2 तरीके से चिकित्सा करनी होती है। एक, जो बीमारी का जड़ है वो उखाड़ने की कोशिश और साथ में शरीर को सबल करने की कोशिश। शरीर का बल बढ़े, व्याधि क्षमत्व बढ़े, आज के भाषा में इम्यूनिटी बढ़े, और दूसरी ओर से जो कैंसर जड़ पकड़ा है उसकी कम से कम रोकथाम तो हो। और उसके लिए जब दवा की बात आती है तो एक बीमारी एक दवा ऐसे आयुर्वेद ने कभी रचना ही नहीं की।
लेकिन व्याधि प्रत्यनिक मतलब एक व्याधि के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ फायदेमंद हो सकती है, उसकी एक कल्पना स्पष्ट दी है, जिसमें हीरक भस्म का जो स्थान है वो कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत ऊपर आता है। धन्यवाद गुरुजी। अब मैं आयुर्वेद से जुड़े देश के पहले ऑल इंडिया इंटर कॉलेजिएट आयुर्वेदिक क्विज शो के आज के एपिसोड में हिस्सा लेने वाली सारी टीम से आपका परिचय करा दूं। हमारी सबसे पहली टीम है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बैंगलोर। Myself, Vidyashree HT, final year student. Namaste, I am Megashri Hegde, final year student. Namaste, I am Sunil Sirvi, final year student. हमारी दूसरी टीम है तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे। मेरा नाम वैभव अशोकाणी है, तृतीय वर्ष BMS। नमस्ते, मेरा नाम अक्षता शितोळे है, तृतीय वर्ष BMS. नमस्ते, मैं श्वेता विरकर, तृतीय वर्ष BMS. हमारी तीसरी टीम है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद कॉलेज दिल्ली। मैं आकांक्षा अरोड़ा, तृतीय व्यवसाय की छात्रा। नमस्ते, मैं ज्योति यादव, तृतीय व्यवसाय की छात्रा। नमस्ते, मैं प्रगति चौधरी, तृतीय व्यवसाय की छात्रा हूँ। और हमारी चौथी टीम है श्री आयुर्वेद कॉलेज नागपुर। मेरा नाम अनिकेत हिंगे है और तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। नमस्ते, मैं त्रिभुवन नारायण मौर्य, तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। नमस्ते, मैं वृशाली बगाड़े, मैं तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आप सभी का हमारे इस क्विज शो में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस क्विज शो के नियम संक्षेप में बता देती हूँ। हमारे इस शो में 7 राउंड्स होंगे। इनमें से 3 राउंड्स ऐसे हैं जिसमें गलत जवाब देने पर माइनस मार्किंग होगी। जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ेंगे हम आपको रूल्स बताते रहेंगे। तो आइए श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 राउंड नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राउंड। तो पहले हम आपको और हमारे दर्शकों को इस राउंड के नियम बता देते हैं। आपके सामने की स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाई देंगे। हर नंबर में एक विषय छिपा है। आपको एक नंबर चुनना है। उससे जुड़े हुए विषय पर एक एक करके 3 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे। इनमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शंस होंगे गलत। जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकेंड्स और अगर आपका जवाब सही होगा तो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पहला राउंड, दाएं से बाएं। तो बैंगलोर सबसे पहले देखते हैं आप कौन सा अंक चुनते हैं और आपको कौन सा विषय मिलता है। 2. शरीर रचना। तैयार है? तो आपको मैं 3 सवाल पूछूंगी। आपका पहला सवाल आ रहा है, वाग्भट के अनुसार सतन्य का प्रमाण कितना है? 1 प्रसृत, 2 प्रसृत, 2 अंजलि या 4 अंजलि? 2 अंजलि। सही जवाब। सुश्रुत के अनुसार गृहिणी क्या है? श्लेषम धरा कला, पित्त धरा कला, मांस धरा कला, इनमें से कोई नहीं। पित्त धरा कला। सही जवाब। आपका तीसरा सवाल है, चरक के अनुसार त्वचा कितनी होती है? A6, B7, C8 या D5? 6। सही जवाब। और इन्हें मिलते हैं पूरे अंक इस राउंड में, यानी कि 60 अंक आपको मिल गए। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर। तो चलिए पुणे, अब आप अपना नंबर चुनिए। नंबर 3। रोग निदान। आप तैयार हैं? आपका पहला प्रश्न है, चरक के अनुसार दोषों की त्रिविध गति कौन सी है? 1 क्षय स्थान वृद्धि, B ऊर्ध्व अधः तिर्यक, C कोष्ठ शाखा मर्मस्थगत या फिर सभी? उपरोक्त सभी, D। आपका उत्तर एकदम सही है। आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन से रोग 5 प्रकार के नहीं हैं? काश्वास, विषम ज्वर, छिर्दी एवं गुल्म या फिर मूर्छा एवं उन्माद? मूर्छा एवं उन्माद। आपका उत्तर एकदम सही है। आपका तीसरा प्रश्न है, चरक के अनुसार नत्तम प्रणश्यति ये किसका लक्षण है? वातजशोफ, कफजशोफ, सन्निपातजशोफ या फिर पित्तजशोफ? A वातजशोफ। बिल्कुल सही जवाब। आपका भी उत्तर सही और आपने भी तीनों उत्तर सही दिए। आपको मिलते हैं 60 अंक। चलिए अब हमारे दिल्ली के स्टूडेंट से सवाल पूछने का वक्त आ गया है। आप तैयार हैं? चुनिए अपना अंक। 1. आपको मिला है शल्य तंत्र विषय। तैयार हैं आप? चलिए पहला सवाल, इनमें से कौन सा रोग औपसार्गिक है? A अर्जुन, अभिषंद, नतंध या फिर शुक्तिका? अभिषंद। सही जवाब। आपका दूसरा सवाल है, वाग्भट के अनुसार रोहिणी इस कंठगत रोग के कितने प्रकार हैं? A4, B5, C6 या फिर D7? C6। आपका उत्तर गलत है। सही जवाब है 5।
आपका तीसरा प्रश्न आ रहा है, अपामार्ग क्षार तेल किस रोग में निर्देशित है? कर्णनाद बार्धीय, शीर्णदंत शौष्य, शावदंत दंत प्रहर्ष या फिर सभी? आंसर इज ए। आपका वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपने सवाल का उत्तर सही दिया था, पर आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो आपने 3 में से सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर सही दिया, आपको मिलते हैं 20 मार्क्स। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर। तो नागपुर कॉलेज, आप अपना अंक चुनिए। नंबर 4। रस शास्त्र तैयार है? Yes. चलिए आपका पहला प्रश्न आ रहा है, इनमें से कौन कौन से गलत हैं? नाग वंग पुति लोह है, सुवर्ण रजत सार लोह है, पितल कांस्य शुद्ध लोह है या फिर कोई नहीं? सी। सही जवाब। आपका दूसरा सवाल है, होलिका इनमें से किसका प्रकार है? ए हड़ताल, बी कासिस, सी कांक्षी या फिर डी शिलाजीत? सी कांक्षी। सही उत्तर। आपका तीसरा सवाल है, रस रक्त समुच्चय के अनुसार इनमें से किसका अंतर्भाव रक्त वर्ग में है? ए पलाश, बी जपा, सी दाड़िम या फिर डी तरुणी? सी दाड़िम। आपका ये उत्तर भी सही है। तो आपने तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए, आपको मिलते हैं 60 अंक। तो आज हमारे पास 3 टीम है जिन्होंने इस राउंड में 60-60 अंक बनाए हैं। तो ये राउंड यही खत्म होता है। आगे बढ़ने से पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014। हरी वरी करी से भरा जो जीवन, पाचन हाजमा हो सब कम, जले जिया भरे गैस, खट्टी डकार करे चैन बेचैन, नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। भाग दौड़ की जलन से बेहतर राहत का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। लीवर की बीमारी ऐसी, छीन ले शक्ति भर दे अशक्ति, फीका लगे जीवन सारा, कर दे सबको बेसहारा। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। लीवर सशक्त और शरीर तंदुरुस्त करने के लिए एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। शरीर में जब आयन हो कम, मानो जिंदगी से निकल जाता है दम। हर कदम थकान, परेशानी, बस बीमारी ही बीमारी। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। शरीर में सुरक्षित तरह से आयन बढ़ाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। चली जाती है जिंदगी से मिठास, तब मन हो जाता है उदास, कहते हैं उसे मधुमेह रोग, हो सकते इससे कई रोग। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जिंदगी में फिर से मिठास लाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। एसिडिटी, कमजोर लीवर, एनीमिया या डायबिटीज, बीमारी चाहे कोई भी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य का राज आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। श्री धूत पापेश्वर द्वारा स्वास्थ्य हित में जारी। हम एक बार फिर से हाजिर हैं श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 अंतर महाविद्यालय क्विज कॉन्टेस्ट में। अभी हम शुरू करने वाले हैं क्विज का दूसरा राउंड, जिसका नाम है बजर राउंड। तो आइए शुरू करते हैं विजुअल बजर राउंड। इस राउंड में द्रव गुण, रस शास्त्र, अगध, योग आदि विषयों से संबंधित चित्र आपको दिखाए जाएंगे और उन पर ही सवाल पूछे जाएंगे। जो सवाल पूछा जाएगा वह सभी के लिए होगा,
जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे उसका जवाब देने का मौका भी पहले ही दिया जाएगा। जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 10 सेकंड और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 20 नंबर, लेकिन अगर आपका जवाब गलत हुआ तो आपके कट जाएंगे 10 नंबर। इसलिए ध्यान से सुनिए और फिर बजर दबाइए। तो शुरू करते हैं हमारा बजर राउंड। आप सब तैयार हैं? आ रहा है आपका पहला विजुअल। इस वनस्पति का नाम क्या है? पारिजात। 1 मिनट। दिल्ली ने पहले किया जी। पारिजात। आपका उत्तर गलत है। आपका दूसरा विजुअल। इस आसन का क्या नाम है? जी बैंगलोर। शलभासना। सही उत्तर। आपका तीसरा विजुअल आ रहा है। ये मकड़ी किस प्रकार की है? टाइम ओवर। टरंटुला इसका नाम है। ये वनस्पति कौन सी है? गुंजा। आपका उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर है बिडग। इस ईसीजी का विश्लेषण करें। वक्त खत्म हो गया है। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है इसका विश्लेषण। ये एक्सरे क्या दर्शाता है? टाइम ओवर। ह्यूमरस डिसलोकेशन। स्लाइड नंबर 7। इस व्याधि अवस्था का आयुर्वेदिक नाम क्या है? विपादिका कुष्ठ। आपका उत्तर एकदम सही है। तो ये राउंड यहीं खत्म होता है। पूछते हैं जजेस से किस टीम ने कितने बनाए हैं। बेंगलोर टीम ने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया और एक प्रश्न का सही उत्तर पुणे ने दिया। एक प्रश्न का गलत उत्तर नागपुर टीम ने दिया। तो बैंगलोर आपके बनते हैं 20, पुणे आपके भी 20, दिल्ली आपने एक उत्तर गलत दिया, आपके -10 और नागपुर आपके भी -10 बनते हैं। जैसे जैसे हमारे राउंड्स बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं क्विज शो में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं थर्ड राउंड, जिसका नाम है जंप शराज राउंड। तो दर्शकों, हम इस खेल के बारे में आपको बता देते हैं। ये एक बेहद दिलचस्प खेल है। इसमें आपको बिना कुछ बोले हुए ही पर्ची में लिखे शब्द को इशारे से एक्टिंग करके अपने साथी को समझाना होगा। अगर आपके इशारे को समझकर आपका साथी सही शब्द बता दे जाता है तो उसके बदले मिलेंगे आपको पूरे मार्क्स और इसके लिए आपको दिया जाएगा 1 मिनट का समय। सही उत्तर देने वाले को मिलेंगे 20 मार्क्स। इस खेल में सबसे बड़ा क्लू ये है कि सारे ही नाम आयुर्वेदिक कल्प के हैं। आपको इस बात का ध्यान रखकर ही जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डमशराज राउंड। हमेशा की तरह हम शुरुआत उस टीम से करते हैं जिसने हाईएस्ट स्कोर बनाए हैं अभी तक। और आज हमारे साथ पिछली बार की तरह 2 टीम्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाए और उनका टाई अप है बैंगलोर और पुणे। आप दोनों ने 20-20 अंक अर्जित किए हैं और हर बार की तरह इस बार भी मैं जजेस पर ये निर्णय छोड़ती हूँ। पिछले दौर में हमने एनवायरमेंटल स्टैंड लेते हुए ग्रीन टीम को पहला चांस दिया था, तो आज हम पर्पल टीम को पहला चांस देते हैं। पुणे टीम आइए। तो कौन आ रहा है अपने से? 1 मिनट का वक्त है, को परफॉर्म करना है। Your time starts. पेटा 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 तुरा तुरा। वेनी भिंडी। अर्घ्य घटा जान ब्राह्मण। शब्द बोलकर आचार्य। टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी। दूसरा काय ते सांगना। आपका वक्त खत्म हो गया। अब आप ही उन्हें ये पढ़कर बताइए। भग्गो थरावटी। समझे? चलिए बैंगलोर की बारी है। आपका वक्त शुरू होता है अब। गुगलो ना गुगलो फर्स्ट पदा ना इंदा ना 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 सेकंड वर्ड ना ना वी फर्स्ट वर्ड टाइम ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿ ಯಾರಿಕೆಲ ಕ ಕನ್ನಡಿ ಕ ನಾವಿಕ ನವಕ ಗುಗಲು। आपको भी पूरे नंबर मिलते हैं। ये उत्तेजक होके एक्साइटेड होके वहां तक पहुंच गई और हाई फाई भी कर दिया कि वेरी गुड। अब बारी है नागपुर की। आपके हैं अभी तक के 50 स्कोर्स, तो अब आप आ जाइए। आपका वक्त शुरू होता है अब। पुष्प।
पुष्पनाग, दो वटी, पुष्पास, घट, टाइम खत्म। आप ही उनको पढ़ के सुनाइए, क्या मिस किया उन्होंने। द्रोण पुष्पी। अब चलते हैं हम अपनी आखिरी टीम दिल्ली की ओर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास 1 मिनट है। मृत्यु, मृत्युंजय, मृत्यु, मृत्यु, सेकंड पार्ट, मूर्ति, विषमुष्टि, विषमुष्टि वटी। सही जवाब, आपका उत्तर एकदम सही है। ये है विषमुष्टि वटी। तो हमारा ये बहुत ही मजेदार डमशराड राउंड यहाँ खत्म होता है। आइए जानते हैं इस राउंड के स्कोर्स जजेस से। बेंगलोर टीम ने बेहतरीन परफॉर्म करते हुए, जैसा कि हम सब ने देखा ही है, 20 अंक अर्जित किए। पूना ने परफॉर्म अच्छा किया, परंतु इनको अंक नहीं मिले। दिल्ली टीम ने इस अंक में 20 अंक अर्जित किए और श्री आयुर्वेद कॉलेज नागपुर इस राउंड में कोई अंक अर्जित नहीं कर पाई। राउंड खत्म होने के बाद देखते हैं कि चारों टीम्स के स्कोर्स क्या रहे हैं। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बैंगलोर को मिले हैं 100 यानी 100 नंबर। तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय कॉलेज पूना को मिले हैं 80 नंबर। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद कॉलेज दिल्ली को मिले हैं 30 और श्री आयुर्वेद महाविद्यालय कॉलेज नागपुर को मिले हैं 50 नंबर। अब समय है गुरु से एक और सवाल पूछने का, आसान सा सवाल पूछने की, जो ऑब्वियसली मैं ऑडियंस से पूछूंगी। याद रखिए, आपको देना होगा सही जवाब और वो आपको दिला सकता है इनाम। आप लोग तैयार हैं? चलिए गुरुजी आगे है, सवाल पूछिए। आजकल व्यायाम करना बहुत प्रचलित हो चुका है, तो उसी पर एक सवाल पूछते हैं कि अजीर्ण या अपचन जिस समय है, उस व्यक्ति ने व्यायाम करना सही है या गलत? तो दर्शकों, आपने सुना हमारे गुरुजी ने कितना आसान सा सवाल पूछा है आपसे। सवाल है कि अजीर्ण या फिर अपचन की अवस्था में व्यायाम करना सही है या गलत। तो जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए और भेज दीजिए इसका जवाब। हमें SMS कीजिए 8080909031 पर। ज्योतिषमती टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, Q4 लिखिए, स्पेस दीजिए Y और N। अगर आपका जवाब यस में है तो Y, नो में है तो N, और बनिए हमारे लकी विनर। और आइए अब जानते हैं कौन है पिछले एपिसोड के लकी विनर। हमारे पिछले एपिसोड में पूछा गया सवाल था, नाक से दी जाने वाली दवा को नस से कहते हैं, हाँ या ना? इस प्रश्न का सही जवाब है हाँ। हमें बहुत सारे सही जवाब हमारे दर्शकों से मिले हैं और उनमें से लकी विनर्स हैं जिनको मिलते हैं श्री धूत पापेश्वर की तरफ से आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स। अभी हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। जब तक मैं वापस आती हूँ, आप जल्दी से SMS के जरिए जवाब दीजिए और बनिए हमारे लकी विनर। खांसी जुकाम हो जब प्यारे दोस्त, बीमारी की बातें रोज, कीटाणु कर रहे हैं छेद, शरीर खो रहा कवच अभेद। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। अंदर से बाहर की मजबूती बढ़ाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने बैद जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। कई बार खाने का प्यार देता है जीवन में हार, फिर शुरू होती है दास्तान दौड़ने की, कुछ खोने की, कुछ पाने की। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जीवन को करने सजीवन एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने बैद जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा। जोड़ों का दर्द होता है बेदर्द, हर कदम लगे मीलों दूर, पीड़ा सुजन से जीवन भरपूर। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जोड़ों में काबिलियत लाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने बैद जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड 1872 से आयुर्वेद सेवा।
हर सुबह जब शुरू हो परेशान, जिंदगी नहीं है आसान। हर वक्त हर मोड़ पे दुख में डूबे इंसान। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जिंदगी को आसान बनाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री दूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। इम्यूनिटी, मोटापा, आर्थराइटिस या पाइल्स, बीमारी चाहे कोई भी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य का राज आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। श्री धूत पापेश्वर द्वारा स्वास्थ्य हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे जजेस ने हमसे पूछा था एक सवाल। एक बार हम फिर से ये सवाल दोहरा देते हैं। अजीर्ण या अपचन की अवस्था में व्यायाम करना सही है या गलत? आप जल्दी से इस सवाल का जवाब हमें SMS करें 8080909031 पर। ज्योतिषमती टाइप करें, स्पेस दें, Q4 स्पेस दें, ऑप्शन A या B यानी Y और नो अगर Y मतलब यस, अगर आप N टाइप करते हैं मतलब नो। लिख भेजिए और पाइए शानदार इनाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे राउंड यानी कि एनिमेशन राउंड की ओर। एनिमेशन राउंड के हम आपको रूल्स और रेगुलेशंस बता देते हैं। इस राउंड में आयुर्वेद की घटना पर आधारित एक एनिमेशन वीडियो दिखाया जाएगा। इसके बाद उससे जुड़े सवाल हर टीम से पूछे जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हर टीम के पास होंगे 10 सेकंड। सही उत्तर देने वाली टीम को मिलेंगे 20 मार्क्स और वही सवाल दूसरी, तीसरी और चौथी टीम को पास किए जाने पर उन्हें मिलेंगे 10 मार्क्स, लेकिन समय मिलेगा सिर्फ 5 सेकंड। तो मैं शुरू करती हूं हमारा ये विजुअल एनिमेशन राउंड। कहानी की शुरुआत होती है थिल्लाई जाति के वृक्षों से भरे वन में शिव जी के परिभ्रमण से। इस वन में साधुओं का एक ऐसा समूह निवास करता था जो ये मानता था कि अनुष्ठान तथा मंत्रों की सहायता से वे देवों को वश में रख सकते हैं। एक दिन शिव जी तेजस्वी और विद्वान भिक्षुक के रूप में भिक्षा प्राप्त करने हेतु वन में परिभ्रमण कर रहे थे। विष्णु अपने मोहिनी रूप में भिक्षुक वेशधारी शिवजी के साथ उपस्थित थे। उन दोनों को देखकर ऋषियों की भार्याओं में इस भिक्षुक की विद्वता और उसकी पत्नी की सुंदरता को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। अपनी भार्याओं द्वारा इन दोनों की स्तुति सुनकर रिष्ट हुए ऋषिगण सर्पों का मंत्रों द्वारा आवाहन करते हैं। शिवजी उन सर्पों को पकड़कर अपनी जटा, मान और कमर पर धारण करते हैं। अत्यंत क्रूर शेर का आवाहन करते हैं। शेर द्वारा किए गए आक्रमण पर शिवजी उस शेर को नष्ट करके उसके चर्म को अपने कमर पर धारण कर लेते हैं। संतप्त ऋषि गज का आवाहन करते हैं और यज्ञ में महाकाय गज की उत्पत्ति होती है। शिवजी इस गज का भी विनाश कर देते हैं। गज का भी विनाश होता हुआ देख सभी ऋषि अपनी आत्मिक शक्ति को इकट्ठा करके एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य की उत्पत्ति करते हैं जिसका नाम होता है अपस्मार। ये अपस्मार अहंकार और अज्ञान से परिपूर्ण होता है। इस दैत्य को देखकर शिवजी हल्के से मुस्कुराते हुए उस दैत्य की पीठ पर चढ़कर उसे स्थिर रखते हुए आनंद तांडव करते हुए अपने मूल रूप में अवतरित होते हैं। शिव जी को देखकर ऋषिगण यह मान लेते हैं कि शिव जी ही एकमात्र सत्य है और ये सभी मंत्र और जादुई शक्तियों से परे हैं। अपनी हार को ऋषिगण स्वीकार करते हैं। तो देखा आपने अपना ये वीडियो। आप सभी तैयार हैं अपने सवालों के लिए? चलिए, नागपुर तैयार हैं आप?
शिव जी का एक नृत्य है तांडव, इसका दूसरा प्रकार कौन सा है? बस दिल्ली, दिल्ली का भी टाइम अब अप हुआ। पुणे, रुद्रावतार। आपका उत्तर गलत है। बैंगलोर, भैरवनाट्यम। आपका भी उत्तर गलत है। तो इसका सही उत्तर है आनंद तांडव। दूसरा सवाल अब हमारी दिल्ली टीम के लिए। नटराज किस राक्षस के ऊपर नृत्य कर रहे हैं? अपस्मार। सही उत्तर। पुणे टीम, चरक के अनुसार इस राक्षस की उत्पत्ति का मूल हेतु कौन सा है? अभिचार। अभिचार नहीं, आप बताइए। बैंगलोर, अहंकार एंड अज्ञान के कारण। नहीं, ये क्वेश्चन पास होता है नागपुर पे। टाइम अप। चलिए सवाल आता है दिल्ली पर। हविष प्रासाद। जी नहीं, आपका उत्तर सही नहीं है। ये उत्तर पवन जी देंगे। हवि प्रासाद तक तो बहुत करीब पहुंच गई थी, वहीं से संदर्भ है भूतादि अशुचि संस्पर्शात्। अब हमारी बारी है चौथे सवाल की। हमारी टीम बैंगलोर से। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार महेश्वर नृत्य का क्या महत्व है? माहेश्वर स्वरों की उत्पत्ति हुई थी, आपने सही उत्तर दिया है। तो ये राउंड भी यहाँ खत्म होता है। इस राउंड के मार्क्स भी हम अपने जजेस से जानते हैं। इस राउंड में दिल्ली टीम ने पास में एक क्वेश्चन का सही उत्तर दिया और बैंगलोर टीम ने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। जी, तो स्कोर्स ऐसे हैं कि बैंगलोर ने 20 अंक अर्जित किए और दिल्ली ने भी 20 अंक अर्जित किए इस राउंड में। नागपुर और पुणे आप कोई अंक अर्जित नहीं कर पाए इस राउंड में। दोस्तों, इसके बाद शुरू होता है राउंड नंबर 5। इस राउंड का नाम है विजुअल क्लिनिकल राउंड। ये राउंड भी एक बजर राउंड है, पर इसमें आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड। इस राउंड में हम किसी बीमारी से जुड़ा हुआ 1 मिनट का वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे, जिसके आधार पर सही जवाब के लिए मिलेंगे 20 मार्क्स और गलत जवाब के लिए 10 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ध्यान रहे, जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयार हैं अब अपने सवालों के लिए? जैसा कि आप जानते हैं बजर राउंड है, 5 सवाल पूछे जाएंगे। आपका पहला सवाल आ रहा है, ये व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? हमारे पहले प्रश्न पर 2 टीम्स ने एक साथ बजर दबाया था और जजेस ने कहा था कि रिप्ले किया जाए। तो जजेस अब निर्णय के साथ तैयार हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नागपुर टीम और बैंगलोर टीम से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने उत्तर अनाउंस न करते हुए कागज पे लिख के हमको सुपुर्द कर दें। तो मैंने दोनों टीम्स के उत्तर जजेस को सौंप दिए हैं। दोनों ने उत्तर भी सही दिए हैं, दोनों को 10-10 अंक दिए जाते हैं। बहुत खूब। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तैयार हैं? वैद्य द्वारा किए गए दूसरी परीक्षण विधि का नाम। बैंगलोर ने सबसे पहले बजर दबाया था। आइए उनसे तुरंत इस प्रश्न का उत्तर पूछते हैं। टैंडम्स राइटिंग टेस्ट। आपका उत्तर गलत है, यह है रोमबर्ग साइन। कंपवात का सबसे महत्वपूर्ण साइन क्या था? पिल रोलिंग ट्रेमर्स। सही उत्तर। अब हम चल रहे हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। रुग्ण पर किए गए अंतिम विधि का नाम क्या है? बैंगलोर। शिरोपिच्चू। सही उत्तर। MRI फिल्म में बताई गई विकृति क्या है? जी दिल्ली। सेरेबेलर इन्फार्क्ट। सही जवाब है। तो ये राउंड भी यहाँ खत्म होता है। विजुअल क्लिनिकल राउंड यहाँ खत्म होता है और हम जजेस के पास फिर चलते हैं इस राउंड के स्कोर पूछने। इस राउंड में बैंगलोर टीम ने
तो इनके कुल अंक बनते हैं 20। जी। पुणे टीम ने उनको कोई अंक नहीं मिला, ना उन्होंने कोई अंक गंवाया। दिल्ली टीम ने इस अंक में बड़ी बढ़त हासिल की, 2 प्रश्न के सही उत्तर दिए और 40 अंक प्राप्त किए। नागपुर टीम ने स्प्लिट करते हुए 10 अंक प्राप्त किए। इस राउंड के बाद टीम्स के स्कोर इस तरह से हैं। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बैंगलोर को मिले हैं 140, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय कॉलेज पुणे को मिले हैं 80, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद दिल्ली को मिले हैं 90 और श्री आयुर्वेद कॉलेज नागपुर को मिले हैं 60 नंबर। अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। आगे है गुरुजी। मेरा सवाल है कि क्या आयुर्वेद में क्वालिटी को अहमियत दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। क्वालिटी को अहमियत देना ये तो फर्ज है जो भी दवाई बनाता है उसका, और अहमियत इसलिए देनी जरूरी है कि कोई भी दवा हो उसमें जो दवाई के घटक जाते हैं, जो रॉ मटेरियल्स जाते हैं, उनको पहले पूरी तरह से जांचना जरूरी होता है। फिर उन पर होने वाली प्रक्रिया उसी तरह से करनी चाहिए जैसे ग्रंथ में अपेक्षित है, और अंतिम उत्पाद तभी जाकर लाभदेय हो सकता है। और इसके लिए स्टैंडर्ड्स भी बने हुए हैं, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स लाइक SDS, श्री धूतपापेश्वर स्टैंडर्ड्स हैव बीन मेंट फॉर दैट, जिसके कारण हम किसी भी तरह से बनी हुई दवा से भी निश्चित रूप से उत्तम दवा कौन सी है उसकी परख कर सकते हैं। शुक्रिया गुरुजी। दर्शकों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम बता दें, आप भी हमारे लकी विनर बन सकते हैं आज पूछे गए इस आसान से सवाल का जवाब देकर। तब तक आप जवाब ढूंढिए, हम बस यूं गए यूं आए। हरी वरी करी से भरा जो जीवन, पाचन हाजमा हो सब कम, जले जिया भरे गैस, खट्टी डकार करे चैन बेचैन, नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। भाग दौड़ की जलन से बेहतर राहत का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूतपापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। लीवर की बीमारी ऐसी, छीन ले शक्ति भर दे अशक्ति, फीका लगे जीवन सारा, कर दे सबको बेसहारा। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। लीवर सशक्त और शरीर तंदुरुस्त करने के लिए एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूतपापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। शरीर में जब आयरन हो कम, मानो जिंदगी से निकल जाता है दम। हर कदम थकान, परेशानी, बस बीमारी ही बीमारी। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। शरीर में सुरक्षित तरह से आयरन बढ़ाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूतपापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। चली जाती है जिंदगी से मिठास, तब मन हो जाता है उदास, कहते हैं उसे मधुमेह रोग, हो सकते इससे कई रोग। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जिंदगी में फिर से मिठास लाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें, एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूतपापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। एसिडिटी, कमजोर लीवर, एनीमिया या डायबिटीज, बीमारी चाहे कोई भी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य का राज आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। श्री धूतपापेश्वर द्वारा स्वास्थ्य हित में जारी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम शुरू करते हैं धमाकेदार छठा राउंड। हमारे इस तूफानी राउंड का नाम है रैपिड फायर राउंड। गेम शुरू होने से पहले हम आपको इस राउंड के नियम बता दें। हर टीम से 10 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए समय होगा 90 सेकेंड। आप जितने सही जवाब देंगे उसके अनुसार आपको मार्क्स मिलेंगे। और इस राउंड की हम शुरुआत करेंगे उस टीम से जिसने अभी तक सबसे कम अंक अर्जित किए हैं, और उस क्रमांक में हम आगे चलेंगे।
तो सबसे पहले नंबर आता है नागपुर टीम का। जी, आपका पहला प्रश्न है, चरक के अनुसार लंघन कितने प्रकार का होता है? 10। सही जवाब। वाग्भट के अनुसार वसा का प्रयोग दग्ध में वर्णित है, सही या गलत? गलत। गलत जवाब, ये सही है। इनमें से कौन सा तेल वाग्भट ने नवजात अभ्यंग हेतु बताया है? बला तेल या शतावरी तेल? शतावरी तेल। गलत, बला तेल। तह अल्प सवस्य मलह प्रदुष्टा बुद्धि निवासम हृदयम प्रदुष्य, ये संप्राप्ति किस व्याधि की है? उन्माद। सही जवाब। अति बला का बोटानिकल नाम कौन सा है? अबिबिलॉन इंडाकम। सही जवाब। दीर्घ रोगाणाम अग्रे कौन है? पुष्ट। सही जवाब। प्रौढ़ व्यक्ति में स्पाइनल कॉर्ड कहाँ समाप्त होती है? लो बॉर्डर ऑफ लिवर्टिब्रा। एसिफिक्सिया के कारण हुए संशयास्पद मृत्यु की ऑटोप्सी में परीक्षा किए जाने वाला अंतिम अवयव कौन सा है? लंग्स। जी नहीं, नेक। NIDDM का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। सही जवाब। वर्ल्ड डायबिटीज डे किस दिन को मनाया जाता है? पास। 14 नवंबर। आपके सवाल यहाँ खत्म होते हैं। पुणे टीम तैयार है आप? प्रश्न नंबर 1, सुश्रुत के अनुसार नेत्र में कितने मंडल होते हैं? 4। सही जवाब। सुश्रुत ने कुष्ठ तेल का प्रयोग नवजात अभ्यंग के लिए बताया है, सही या गलत? गलत। सही जवाब। चरक के अनुसार पांडु रोग में योगराज का सेवन करते समय अपथ्य है कुष्मांड या फिर कपोतमांद? कपोतमांद। सही जवाब। हर्षा पिप्पली का नाम च संचार एवं जयते, ये लक्षण किस धातु से आवृत वात का है? मांस। सही जवाब। भृंगराज द्रव्य कौन से फैमिली का है? पास। एस्टेरेसिया। कर्षणिया नाम श्रेष्ठ कौन है? गवेदु का नाम। सही जवाब। 4 कार्पेल हड्डियां किस उम्र में तैयार होती हैं? पास। फोर्थ, क्रूशिएट लिगामेंट कौन सी संधि में होती है? नी। सही जवाब। PSA का लॉन्ग फॉर्म क्या है? पास। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वर्ल्ड COP डे किस दिन को मनाया जाता है? पास। 19 नवंबर। आपके सवाल खत्म होते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले कॉलेज दिल्ली की तरफ। दिल्ली टीम, आपका रैपिड फायर राउंड शुरू होता है अब। प्रश्न नंबर 1, सुश्रुत के अनुसार लेखन साध्य नेत्र रोग कितने हैं? 9। सही जवाब। चरक के अनुसार शाखाश्रित कामला के लिए पित्तवर्धन चिकित्सा का चयन किया है, सही या गलत? गलत। गलत जवाब। सही है। गर्भावस्था में सभी शरीर अवयव एक साथ तैयार होते हैं, ये धन्वंतरी ने कहा है या फिर आत्रेय? धन्वंतरी। सही जवाब। उदक पूर्ण धृति क्षोभ संस्पर्शनम भवती, ये लक्षण कौन से उदर व्याधि का है? जलोदर। सही जवाब। आत्मगुप्ता ये पर्यायी नाम किस द्रव्य का है? रोज। कपिक्षु। शिरो विरेचनम श्रेष्ठ? अपामार। गलत जवाब। प्रत्यकपुष्प। लिंग निश्चित करने हेतु किस हड्डी का परीक्षण फायदेमंद होता है? फीमर। श्रेणी फलक यानी पेल्विस। आपका 8वां सवाल है, डीप एशिया ऑफ थाई का किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब। 9वां सवाल है, एलिसा टेस्ट का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। करेक्ट। आपका 10वां सवाल है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन को मनाया जाता है? 8 मई। सही। आपका ये राउंड यहाँ खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं बैंगलोर की ओर। बैंगलोर टीम तैयार है रैपिड फायर राउंड के लिए। आपका समय और आपके प्रश्न शुरू होते हैं अब। सुश्रुत के अनुसार वमन विरेचन व्यापद कितने हैं? 8। गलत। 15। भाव प्रकाश के अनुसार पूतना नामक हरित की सिंधु देश में मिलती थी, सही या गलत? सही। अपलुप्ता योनि व्यापद कब उत्पन्न होता है? रजो निवृत्ति में या फिर गर्भिणी अवस्था? गर्भिणी अवस्था में। सही। क्षणे दाह क्षणे शीतम अस्थि संधि शिरोरुरा, ये लक्षण किसका है? सन्निपात। सही। कोक्षुर किस फैमिली का द्रव्य है? साइगोफिलेशिया। आनुषंगिक रोगों में अग्रे? प्रमेह। सही। कानूनन भारत में दफन किए गए मुर्दे को कितने समय में फिर बाहर निकाला जा सकता है? पास। कभी भी। बीटा सेल्स ऑफ इसलेट्स ऑफ लैंगरेंस के कौन सा प्राप्त करते हैं? सही जवाब। BAL एंटीडोट का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ब्रिटिश एंटीडोट लिविसिट। सही जवाब। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? जुलाई 11। सही जवाब। आपका ये राउंड यहाँ खत्म होता है और रैपिड फायर राउंड के बाद टीम्स के स्कोर्स ऐसे हैं। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बैंगलोर को मिले हैं 210, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय कॉलेज पुणे को मिले हैं 140, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद कॉलेज दिल्ली को मिले हैं 170 और श्री आयुर्वेद कॉलेज नागपुर को मिले हैं 110 नंबर। तो हमारा ये रैपिड फायर राउंड, जो कि सच में रैपिड और बहुत इंटरेस्टिंग था, यहाँ खत्म होता है। खांसी जुकाम हो जब प्यारे दोस्त, बीमारी की बातें रोज, कीटाणु कर रहे हैं छेद, शरीर खो रहा कवच अभेद,
नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। अंदर से बाहर की मजबूती बढ़ाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। कई बार खाने का प्यार देता है जीवन में हार। फिर शुरू होती है दास्तान दौड़ने की, कुछ खोने की, कुछ पाने की। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जीवन को करने सजीवन एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। जोड़ों का दर्द होता है बेदर्द, हर कदम लगे मीलों दूर, पीड़ा सुजन से जीवन भरपूर। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जोड़ों में काबिलियत लाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। हर सुबह जब शुरू हो परेशान, जिंदगी नहीं है आसान। हर वक्त हर मोड़ पे दुख में डूबे इंसान। नए दौर के नुस्खे, नई नई बातें, पर उफ वही हाल बेहाल। जिंदगी को आसान बनाने का एक रास्ता है नया, जो है 5000 साल पुराना आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। एक बार आजमाओगे तो जिंदगी भर अपनाओगे। श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड, 1872 से आयुर्वेद सेवा। इम्यूनिटी, मोटापा, आर्थराइटिस या पाइल्स, बीमारी चाहे कोई भी हो, संपूर्ण स्वास्थ्य का राज आयुर्वेद। आज ही अपने वैद्य जी से मिले, देर न करें। श्री धूत पापेश्वर द्वारा स्वास्थ्य हित में जारी। हम एक बार फिर से हाजिर हैं श्री धूत पापेश्वर ज्योतिषमती 2014 अंतर महाविद्यालय क्विज कॉन्टेस्ट में। अब समय है गुरु से एक और सवाल पूछने का, जो कि मैं पूछूंगी। आगे है ये सवाल, दरअसल कंटेस्टेंट्स के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। मुझे ये जानना है कि विद्यार्थियों का आयुर्वेद में क्या भविष्य है आज के सिनेरियो को देखते हुए। जिस स्केल पे यह शो बनाया जा रहा है आयुर्वेद का, मुझे लगता है कि वो शो भी ये इंगित करता है कि भविष्य तो सुनहरा ही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेशनल आयुष मिशन की घोषणा कर दी है, सुनहरे भविष्य की ओर इंगित करता है। 4000 साल से हम चले आ रहे हैं, अनादि काल तक चले जाएंगे। आयुर्वेद अनादि है, अनंत है और शाश्वत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले राउंड की ओर, जिसका नाम है क्रॉसवर्ड राउंड। और मैं अब चारों टीम्स को एक एक वर्कशीट दूंगी और इसका क्लू स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और इनको क्लू देखकर अपना क्रॉसवर्ड सॉल्व करना होगा। क्रॉसवर्ड के हर सही जवाब के लिए इनको मिलेंगे 30 मार्क्स, हर गलत जवाब के लिए इनको मिलेंगे -15 मार्क्स। सवाल का जवाब क्रॉसवर्ड्स में ना भरने पर बाकी सारी टीम्स को 5-5-5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये राउंड। टीम्स वर्कशीट्स आपके पास आ गई हैं। अभी स्क्रीन पर आपका क्लू दिखाया जाएगा और आपका वक्त शुरू होता है। तो टीम्स, आप सभी के 2 मिनट खत्म हो गए और अब मैं आपके पास आ रही हूं इंडिविजुअली आप सबसे आपकी वर्कशीट्स कलेक्ट करने। देखते हैं क्रॉसवर्ड राउंड में किस टीम ने कैसा परफॉर्म किया है। तो गुरुजनों ने क्रॉसवर्ड्स के मार्क्स मुझे दे दिए हैं जो मेरे पास हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉसवर्ड का
सॉल्यूशन क्या था। सो स्टूडेंट्स, क्या लगता है ये आपके साथ टैली कर रहा है जो सॉल्यूशंस आपने भरे थे उसमें? मैं शुरुआत करती हूँ। दिल्ली टीम ने सबसे कम स्कोर बनाया है और वो है 45, और वो कैसे बनाया है ये हमें एक्सप्लेन करेंगे हमारे पवन गुरुजी। दिल्ली टीम ने एक क्लू का आंसर सही दिया है जिसके उनको 30 मिले, और 2 क्लू के आंसर उन्होंने गलत दिए, इसके उनके -30 हो गए। बोनस में इनको बाकी टीम से 45 अंक मिले। इसके बाद आ रही है हमारे पास टीम जिन्होंने उनसे थोड़े से अधिक नंबर कमाए हैं, वो है पुणे। आपके हैं 55 नंबर्स। जजेस, एक प्रश्न का इन्होंने सही उत्तर दिया, एक प्रश्न का गलत उत्तर दिया, 15 मार्क मिले इनको उस बात के, और 3 प्रश्नों को इन्होंने दूसरों को दे दिए दूसरों से, लेकिन इनको मिले 40 अंक। तो ऐसे इनके बनते हैं 40 प्लस खुद के कमाए हुए 15, 55। इसके बाद जिस टीम ने इनसे थोड़े अधिक अंक कमाए हैं वो है नागपुर। आपके हैं 65। तो आपकी जो थियरी है कि ब्लैंक छोड़ना कभी कभी फायदेमंद हो सकता है, एक ही क्लू सॉल्व किया जो करेक्ट था, उसके 30 अंक थे और इनको दूसरों से मिले 35, तो कुल इनके हो गए 65। और अब बारी आती है हमारी उस टीम की जिसने सबसे ज्यादा अंक कमाए हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया। इन लोगों ने 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं दिया, 2 प्रश्न इन्होंने सेफली ब्लैंक छोड़ दिए, जिसके 10 अंक बढ़ गए आप लोगों में। इस तरह से इनके कुल अंक बन गए 135। और अब बारी है फाइनल स्कोर्स घोषित करने की। शुरुआत करते हैं श्री आयुर्वेद कॉलेज नागपुर से, जिन्हें मिले हैं 175 यानी 175 पॉइंट्स। उसके बाद है तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे, जिन्हें मिले हैं 195 यानी 195 नंबर। इसके बाद है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद कॉलेज दिल्ली, जिन्हें मिले हैं 215 यानी 215। और अब बारी है हमारे आज की विनर्स की, जिनको मिले हैं 345, और कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बैंगलोर। जजेस, आज के इन सब रिजल्ट्स पर, इनकी परफॉर्मेंसेस पर प्लीज थोड़ी रोशनी डाली। नाटकर्णी जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। रिजल्ट्स स्पष्ट दर्शाते हैं कि कौन जीता है, लेकिन मुझे ये कहना है कि ये अध्ययन का ही भाग समझ सकती हैं आप, और मेरे ख्याल से ये आपके आगे के आयुष्य में भी इसी तरह से फायदेमंद रहेगा। मुझे लगता है आप लोगों ने, हमने जितना एंजॉय किया उतना आपने भी एंजॉय किया होगा। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारा आज का ये शो यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमारा ये क्विज शो, हमें बताना मत भूलिए। हमारे शो के बारे में या फिर आयुर्वेद से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हमारी वेबसाइट sdljyotismati.com से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली कड़ी में उम्मीदों की नई संजीवनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शङ्खं चक्रं जलौकां दधदमृतघटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्याम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगगवन प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। श्रीभूतपापेश्वराय नमः।